बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, जो कि पोइम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और इसके ऊपर पहला पार्ट अगर आपने देखा तो उसके अंदर इनफैक्ट जो है वो 3 स्टैंजाज हैं और 3 स्टैंजाज यहाँ पे हैं। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। चौथा स्टैंजा है कि नो आई कुड लुक द एक्सप्लोजन दैट टुक द लाइफ ऑफ टू ग्लोरीज इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज। कि कोई आंख उसको यानी असल में बता रहा है कि ये जो अटैक हुआ जापान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, जो एटम बम गिराए गए, कहते हैं कि वो इतना हौलनाक था, ये जो तबाही थी, ये जो धमाका हुआ था, इतना हौलनाक था कि कोई उसको देख तक नहीं सकता था। द लाइव्स ऑफ द टू ग्लोरीज इन द मोमेंट्स ऑफ द फ्यूरीज के यानी गैज़ो गुस्से की उस हालत के अंदर वो जो शान शौकत थी उस दो मुल्कों की जो जिंदगियां थी वो तबाह कर दी गई थी कि कुछ बाकी नहीं बचा था। Explanation: The poet criticizes at the Allied forces who ruined the two cities, Hiroshima and Nagasaki. The attack of atom bomb was so destructive that nobody was alive to witness the miseries of others. यानी वो नहीं बता पा रहा था कि बाकी किसी के साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो उसको शेयर भी नहीं कर पा रहा था किसी के साथ। कहते हैं कि द ब्लास्ट टुक द ग्लोरीज ऑफ द टू सिटीज एंड लेफ्ट नथिंग एक्सेप्ट एशेज। कि जो धमाका हुआ था उसने उन जो मुल्क थे, जो सिटीज थे, उसकी जो ग्लोरीज थी वो उसने छीन ली थी और पीछे कुछ भी नहीं बचा था सिवाय राख के। दिस ऑल हैपेंड इन फ्यू सेकंड्स, और ये सिर्फ चंद 45 सेकंड के अंदर तबाही मच गई थी सारी। विद इन 45 सेकंड नथिंग वाज लेफ्ट ओवर देयर। In fact, the poet wants to say that the people should avoid the war because war is not the solution of anything. यानी असल में यहाँ पे वो समझाना ये चाहता है कि जो जंग है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जंग के अंदर किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। तो जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात बने हुए हैं फ़िलहाल, तो दोनों खैर से मुल्क एटॉमिक पावर हैं, और इसके बारे में बड़े बड़े लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये इस तरह हालात जाते हैं तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इवन कोई भी नहीं चाहता, ऊपर कुछ चंद लोग होते हैं जो कि हालात ख़राब करने के पीछे वो एक सबब बन रहे होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर तो उसके बाद क्या देखना कि किस जानिब जाएगी, तो फिर ज़िंदगी क्या तो मौत क्या। तो फिर तो उसको जब जंग शुरू हो जाती है फिर तो दूसरी का मौका ही नहीं होता, फिर तो आपको लड़ना है। तो फिर या जीत या हार, बल्कि जंग के अंदर इवन जीत हार होती कोई नहीं है। और ख़ास तौर पर जब एटॉमिक पावर की जब बात होगी और खुदा न खास्ता अगर इस तरह का मामला हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो इसके अंदर फिर किसी का कोई भला नहीं। बल्कि ये दो कंट्रीज तो जाएंगी जिस तरीके से अगर होता है खुदा न खास्ता, बाकी जो पूरी दुनिया है उसके ऊपर इसका असर जाएगा। इसलिए सोचना चाहिए कि जो है वो जो प्रॉब्लम है, जहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं उस गलत को ठीक किया जाए, बजाय कि उसको जंग की हालत बनाकर और तबाही फैलाई जाए पूरी दुनिया के अंदर। एक जो है वो उस चीज़ को ये ऐसे हालात पैदा कर देंगे जैसे ओवरऑल गुर्बत और अफलास और प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ और बीमारियाँ जो हैं पूरी दुनिया के अंदर पैदा की जाए। तो उन चीज़ों को मिटिगेट करना वो बड़ा ज़रूरी है। स्टैंजा नंबर 5, ऑल वॉज डन बाय अ नेशन। वो कहता है कि ये सारा जो है वो सिर्फ एक कौम ने किया, हु इन हर वाइल्ड पैशन, कि जो अपने इस जुनूनी हद तक पहुंच गई, अपने वाइल्ड पैशन के अंदर उसने केयर डॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, उसने इंसानी जो हकूक थे उसकी पासदारी न रखी, उसको उसने कदर न की। नॉट सेव देम फ्रॉम द डेडली फाइट्स, और कोई उनको बचा ना पाया, वो जो मजलूम थे वहाँ के उस चीज़ से, और ना उन्होंने उनको छोड़ा, यानी उनका जो जुल्म बर्बरियत हो सकती थी वो उन्होंने अपनी तरफ से की। एक्सप्लेनेशन कहते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट talks about the cruelty and the wild passion of the Allied forces who dropped the two atom bombs on Japan. They behaved like beasts, यानी जंगली जानवरों की तरह उन्होंने इसको जो है वो बिहेव किया। Who killed, ऐसे उन्होंने जंगली जानवरों की तरह बिहेव किया। Who किल एनिमल टू सेटिस्फाई देयर हंगर, यानी जो अपने जानवरों को मारते हैं सिर्फ अपनी, यानी उसको भूख को कम करने के लिए, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। भूख लगी है तो इसका मतलब क्या है कि उसको दूसरे को जान से जाता है तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह उनके साथ सलूक किया गया। द इनोसेंट पीपल ऑफ द जापान वर रून्ड एंड देयर बिलोंगिंग्स वर टर्न्ड इनटू द एशेज।
The Allied forces did not even respect the human rights and fought for their thrust. They, in fact, did not fight but showed their cruelty and the brutality in the term of atomic blast. The poor Japanese could not help themselves as they were powerless and having no force to respond them back. In fact, the poet is against the war because the war is not war is not the permanent solution to any problem. समझ लगी होगी आपको साथ साथ यानी बर्बरियत थी हर तरफ और ये उनका जुल्म था और बेचारे जो जापानीज थे वो अपना कोई उनका यारों मददगार नहीं था हर तरफ प्रॉब्लम्स थी उनके लिए और फिर आखिर पे वो यही जुमला के जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है और इससे मसाइल बढ़ते हैं मसाइल कम नहीं होते. नंबर 6 बट हाउ मच ग्रेट वर दे वो कितने अजीम थे who bore the pains of the black day कि जिन्होंने उस स्याह दिन को की जो तकलीफ़ें थी उनका जो बर्बरियत थी उसको उन्होंने बर्दाश्त किया. एशेस वर नॉट मेयरली द वेस्ट कि जो उनकी एशेस थी जो राख थी कहता है कि वो खाली राख नहीं थी. दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट. उन्हें इस बात पे यकीन था कि वो दोबारा एक अच्छी अजीम कौम बनकर सामने आ सकती है और यही हुआ कि अजीम कौम बनकर वो साबित भी हुए और वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी वाइज इस वक्त तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं और 20 साल के अरसे के अंदर अपने आप को उन्होंने इतना डेवलप कर दिया. टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 है और बुलेट ट्रेन तक बना डाली 1964 के अंदर 1964 के अंदर बुलेट ट्रेन बना दी थी. ये एक अजीम कौम की निशानी होती है. असल समझना इस बात को चाहिए कि जब असल में कौम बन जाती है ना तो उस वक्त मुल्क तरक्की करता है. तो कौमों से तरक्की होती है लोगों से तरक्की होती है. जब लोग एक कौम बन जाते हैं एक जान हो जाती है उनकी और मुल्क के लिए उनका जो पर्पस होता है वो अपने मुल्क को डिफेंड करना और अपने मुल्क को आगे लेके जाना और ना दूसरों के लिए परेशानियां पैदा नहीं करना बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करना होता है. तो उससे फिर क्या होता है कि अमन आता है पूरी दुनिया के अंदर. लेकिन जहाँ पे होता है कि हम बच जाएं और दूसरा जलील हो और हमारे पास पैसा आ जाए और दूसरा भाड़ में जाए तो फिर तो प्रॉब्लम्स ही रहती हैं. वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो अगर सही रहे और उसको कीड़ा ना लगे तो आपको ये चाहिए कि आपके जो इर्द गिर्द फसलें हैं दूसरों की होंगी शायद लेकिन आपको ये चाहिए कि उनको भी कीड़ा ना लगे क्योंकि अगर उनको कीड़ा लग गया तो देयर इज़ अ गुड चांस कि फिर आपकी फसल भी खराब होगी. ये बातें खाली जुबान तक नहीं बल्कि अमल के अंदर ये बातें अगर ये वाली अमल में आ जाएं तो फिर क्या बात है. एक्सप्लेनेशन. इन दिस स्टैंजा द पोएट pays the tribute to the strong nation of Japan. They suffered a great loss in term of life and the resources during the World War. They were ruined and destroyed by the atom bombs. तबाह कर दिया गया था उनको वर्ल्ड वॉर के दौरान. जिंदगी क्या और बाकी वसाइल क्या सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया गया. People who died put the spirit of patriotism and bounce back into their nation. यानी दोबारा खड़े हो जाने की उन्होंने एक स्पिरिट जो थी उसके अंदर पैदा कर दी थी. द नेक्स्ट जनरेशन प्रूव टू बी अ ग्रेट नेशन. जो नई जनरेशन थी वो एक अजीम कौम बनकर सामने आई. दे रेज देयर हेड्स हाई फ्रॉम द बर्न्ड एशेस ऑफ देयर एंसेस्टर्स. कि उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो अजीम कौम है कि जो उनके एंसेस्टर्स थे जो उनके आबा अजदाद थे वो तो जल गए लेकिन उसमें से फिर वो उन्होंने अपने आप को अजीम कौम के तौर पर सामने उभारा. They bore the pain of the black day. उन्होंने वो जो स्याह दिन था उसकी तकलीफ को उसकी परेशानियों को उन्होंने बर्दाश्त किया. Although the nothing was left behind. कुछ बाकी नहीं बचा था except the ashes. राख ही थी हर तरफ. But the Japanese proved to be the strong and determined nation. वो मजबूत थे और मुसम्मम इरादा मजबूत इरादे वाली कौम थी. They again restore the glory of their country. उन्होंने अपने मुल्क की जो शान और शौकत है उसको दोबारा उन्होंने रिस्टोर किया. They became the world इकोनॉमिक पावर. वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बन के वो सामने दोबारा आए और टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 बने. इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू अप्रिशिएट द जापानीज फॉर देयर utmost and the determined efforts. He also gives the message to the whole world that if nothing is left but a high spirit and a determined man is there, then lost glories and the powers could be restored. That is all. तो ये थी जी आज की हमारा स्टेंजा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें शेयर कर लें और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक. और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया.